17th sum. Again, we have running contract with 2013 and 2014 year. See, Messrs Acme Builders are engaged in construction of residential building in western suburbs of Bombay. The following information gathered from the books related to a building contract for rupees 10 lakhs. So what is 10 lakhs for you? Contract price. Very good. So we have material issued, direct wages, direct expenses, indirect expenses, work certified is given, work uncertified, material at site. There is a printing mistake. यहाँ पे जो material work certified है ना, ये देखो 7,50,000 and 10 lakhs. That's okay. Work uncertified जो है ना, उसमें mistake है. जो फर्स्ट ईयर का, हाँ वो ना सेम कॉपी पेस्ट कर दिया उन्होंने 750 750 10 lakhs 10 lakhs. एक्चुअली ऐसा नहीं है. वर्क सर्टिफाइड इज 8,000 रुपीज फर्स्ट ईयर का, और सेकेंड ईयर का वर्क अनसर्टिफाइड है ही नहीं. प्लीज नोट करो कहीं पे, वर्क अनसर्टिफाइड इज 8,000 फॉर फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर का है ही नहीं, क्योंकि सेकेंड ईयर हमारा कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो रहा है. कैसे पता चला सेकेंड ईयर फिनिश हो रहा है? सेम मैच हो रहा है. वर्क सर्टिफाइड 10 लाख. हाँ, और मैच नहीं भी होता है तो टोटल करके हम देख सकते हैं. मतलब अगर समझो ऐसे दिया हुआ है 7,50,000 एंड 2,50,000, अभी तो क्यूमुलेटिव दिया हुआ है ना. अगर क्यूमुलेटिव नहीं दिया हो तो भी हम समझ सकते हैं ऐड करके कि कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हुआ है कि नहीं. अगर समझो ये 10 लाख की जगह पे 2,50,000 दिया है, तो आप क्या करोगे? 7,50,000 प्लस 2,50,000 करोगे तो आपको पता चल जाएगा 10 लाख. और यही वही 10 लाख है जो आपके कॉन्ट्रैक्ट प्राइस से मैच हो रहे हैं. तो क्यूमुलेटिव दिया हो या नहीं दिया हो, आप ऐड करके भी तो निकाल सकते हो ना कि मेरा 10 लाख से मैच हो रहा है कि नहीं. तो अगर कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख से आपका वर्क सर्टिफाइड टोटल करने के बाद भी मैच हो गया, मतलब आपका कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया. अभी तो मुझे ऐड करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में 7,50,000 है और सेकेंड ईयर में 10 लाख है. तो ये क्यूमुलेटिव फिगर्स ऑलरेडी दी हुई हैं. ठीक है, ओके. वर्क अनसर्टिफाइड में क्या प्रिंटिंग मिस्टेक है? फर्स्ट ईयर का 8,000 होना चाहिए और सेकेंड ईयर का निल होना चाहिए. सो आप प्लीज कहीं पे क्वेश्चन का प्रिंटिंग मिस्टेक नोट कर लीजिए. मटेरियल एट साइट आपका क्लोजिंग मटेरियल है. प्लांट इशूड मतलब ये डेबिट साइड में प्लांट की कॉस्ट दी हुई है. कैश रिसीव्ड फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टी, ये आपका कैश है. लूज टूल्स एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स, लूज टूल्स एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स पहले तो कुछ नहीं था, लेकिन 20,000 2014 के टाइम पे इशू हुआ, मतलब डेबिट साइड में कॉस्ट आएगा ये लूज टूल्स की. यस मैम. ठीक है. स्पेशल इक्विपमेंट परचेज्ड इन 2014. हमने ना 2014 में एक स्पेशल इक्विपमेंट परचेज किया था. कब परचेज किया था? 2014 में. मतलब 2013 में ये इक्विपमेंट नहीं आएगा, लेकिन यही इक्विपमेंट आएगा 2014 में. इसकी कॉस्ट तो नहीं बताई है, लेकिन सीधा रिटर्न डाउन वैल्यू और डेप्रिसिएशन बताए. कोई बात नहीं, हम क्या करेंगे, वैसे तो हम डेप्रिसिएशन लेस करते हैं कॉस्ट में से, तो रिटर्न डाउन वैल्यू मिल जाता है. अभी हम रिटर्न डाउन वैल्यू में डेप्रिसिएशन ऐड कर लेंगे उल्टा, तो हमको क्या मिल जाएगी? कॉस्ट की अमाउंट. कॉस्ट. वेरी गुड. और वही कॉस्ट हम डेबिट साइड में दिखा सकते हैं, टू इक्विपमेंट परचेज्ड. यस मैम. कॉस्ट नहीं दी हुई, आप रीड करो. देखो, अ स्पेशल इक्विपमेंट परचेज इन 2014 was returned to head office at the value of 16,000. रिटर्न का मतलब होता है जब ईयर एंड हो गया ना, तो हमने उनको रिटर्न कर लिया हेड ऑफिस को, और उसकी वैल्यू थी 16,000 आफ्टर चार्जिंग द डेप्रिसिएशन ऑफ 20%. देखो मैंने बोला ना, वैल्यू भी दी हुई है, डेप्रिसिएशन भी दिया हुआ है. कॉस्ट हम निकाल लेंगे ऐड करके, और वही कॉस्ट हम डेबिट साइड में दिखा देंगे. सिंपल. ठीक है. अब देखो, द प्लांट, ये तो इक्विपमेंट की बात थी, ये बिल्कुल एक अलग बात थी, मिक्स नहीं करो. अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे, जो लिखा हुआ है प्लांट के बारे में. प्लांट इज टू बी डेप्रिसिएटेड एट 10% ऑन रिटन डाउन वैल्यू. रिटन डाउन वैल्यू वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट.
अभी जो मैंने ये प्लांट इशू किया था ना, ये देखो दिख रहा है, मैंने हाईलाइट किया है क्वेश्चन में। यस मैम। तो प्लांट इशू कितना किया है फर्स्ट ईयर में? 14,000। 14,000। तो यस। 14,000 में से तो 10% चार्ज करके जो आंसर आएगा रिटन डाउन वैल्यू, वो हम लेकर आएंगे 2014 में, ओपनिंग बैलेंस दिखाएंगे ब्रॉट डाउन। तो याद रखेंगे जो रिटन डाउन वैल्यू होगी ना 2014 में, उसके ऊपर 10% चार्ज करेंगे। मतलब हमको कॉस्ट के ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करनी है, अब रिटन डाउन वैल्यू के ऊपर चार्ज करनी है। क्योंकि कौन सा मेथड है प्लांट की डेप्रिसिएशन का? रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। समझ में आया सबको? हाँ मैम। ओके। अच्छा ये भी ध्यान देना, यहाँ से लेकर यहाँ तक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैम आपका आवाज नहीं आ रहा है मैम। अभी आ रहा है? हाँ मैम। The plant is to be depreciated at 10% on written down value basis. The contract took, ध्यान से देखो, the contract took 146 days in the 2014 year for its completion. मतलब इससे दो चीजें क्लियर हो रही है कि जब हम प्लांट पे डेप्रिसिएशन लगाएंगे तो पूरे साल का नहीं लगाएंगे, 146 डेज का लगाएंगे। यस और नो? यस मैम। 2014 ईयर की बात कर रही हूँ, 2013 नहीं। यस। ठीक है। और दूसरी बात ये क्लियर हो रही है कि 2014 में 146 डेज के बाद ये कॉन्ट्रैक्ट फिनिश हो गया, कंप्लीशन लिखा हुआ है। हो गई ना दो चीजें क्लियर? यस और नो? यस मैम। यस मैम। ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट पॉइंट देखो, द वैल्यू ऑफ लूज टूल्स एंड कंज्यूमेबल स्टोर्स एट द ईयर एंड वाज ₹3,800। ये किसकी वैल्यू है? लूज टूल्स। लास्ट पॉइंट देखो टेबल के अंदर जो मैंने हाईलाइट की हुई है, लूज टूल्स है ना, हाँ मैम। हमने 2013 में तो नहीं खरीदे थे, लेकिन हाँ 2014 में लूज टूल्स की जरूरत पड़ गई तो मैंने खरीदे, इशू किए, कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट में इशू किए। 20,000 की कॉस्ट थी, लेकिन जब मैंने पूरा साल ये लूज टूल्स यूज किए, लास्ट में उसकी वैल्यू कितनी बच गई वो बता रहे हैं। कितनी बच गई? 3,800। वेरी गुड, 3,800। कुछ नहीं है, ये वैल्यू दी हुई है, वो कॉस्ट है, ये वैल्यू है। मतलब 20,000 में से 3,800 को माइनस करोगे तो डेप्रिसिएशन पता चल जाएगा आपको। हाँ मैम। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। द एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस आर प्रोवाइडेड 10% ऑन वर्क्स कॉस्ट। वर्क्स कॉस्ट का मतलब होता है नेटवर्क्स कॉस्ट। आपको याद है हम लोग कॉस्ट शीट कब बनाते थे? कॉस्ट शीट फर्स्ट चैप्टर कॉस्ट शीट बनाया था हमने। हाँ। कॉस्ट शीट में हम लोगों ने ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट एंड नेट वर्क्स कॉस्ट निकाला था, याद है? कैसे निकालते थे हाँ। हम लोग? शुरुआत किससे करते थे? प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। याद आया? जो डायरेक्ट है, हाँ सब कुछ। हाँ। हाँ। उसके बाद हम फैक्ट्री ओवरहेड्स ऐड करते थे प्राइम कॉस्ट के बाद, तो मिलता था ग्रॉस हाँ। वर्क्स कॉस्ट। हाँ। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट के बाद हम ऐड करते थे ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन नो। एक्सपेंस। अच्छा हाँ, वो WIP। हाँ, वेरी गुड। उसके बाद हम ऑफिस के खर्चे ऐड करते थे, याद आया? हाँ मैम। तो आपको मिलता था नेटवर्क्स कॉस्ट, सॉरी, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में ऐड करते थे ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग, लेस करते थे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ WIP, तो आपको मिलता था नेटवर्क्स कॉस्ट। नेटवर्क्स कॉस्ट के बाद हम ऐड करते थे ऑफिस के खर्चे, तो हमको मिलता था कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। यस। याद आया सबको? हाँ मैम। ठीक है। तो अब जो मुझे करना है ना, नेटवर्क्स कॉस्ट तक पहुंचना है, तो नेटवर्क्स कॉस्ट में कौन सी चीजें आती है ना, वो हम सारी चीजें ले लेंगे। ठीक है, तो उसका 10% निकालेंगे। तो उसका 10% क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस। समझ में आया? अभी जैसे प्लांट है, तो प्लांट का डेप्रिसिएशन जो होगा ना, वो भी तो फैक्ट्री के खर्चों में आता है, तो वो भी हाँ। कंसिडर करना है। समझ में हाँ। आ रहा है ना सबको? हाँ। ठीक है, चलो अभी आगे बढ़ते हैं। हम पहले कॉलम्स बनाएंगे, ऊपर से लिखेंगे कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट 2013 का। लिखो कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड
2013. राइट हैंड साइड में लिखो कॉन्ट्रैक्ट प्राइस 10 लाख रुपीस. कॉलम्स बनाओ, particulars inner column and outer column. Again for the credit side, particulars inner column and outer column. नीचे एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट बनाओ, particulars amount particulars amount. अगेन 2014 के लिए हमको सेम बनाना है. Contract account for the year ended 2014. Same columns as you have done for 2013 year. And छोटा सा एक कॉन्ट्रैक्टी अकाउंट भी बना कर दीजिए. Done this much? No, man. 1 minute, just 1 minute. Okay. Quickly. Done, ma'am. Done. Very good. Okay. So let us quickly start now. Contract price already written 10 lakhs rupees. Yes or no? Yes, ma'am. Now let us start with the what is given in table. Material issued. So come to 2013 year, write down 2 material issued on the debit side, 3 lakhs rupees. Next, 2 direct wages, 2,30,000 rupees. Two direct expenses, debit side, 22,000 rupees. Two indirect expenses, 6,000 rupees, debit side. Next item. Have you guys reached up to here? Yes, ma'am. Yes. Next, work certified, go to the credit side. By WIP, underline that word and write down work certified. Inner column 7,50,000. And our work uncertified is 8,000. Please note there is a printing mistake. So work uncertified for the first year is 8,000 rupees. Okay. 7,50,000 plus 8,000 is how much? 7,58,000 outer Very column. good. Next, material at site means closing material. So where will you Debit side show? by the credit side of the contract account. Very good. So buy material at site 5,000, outer column directly. Next, plant issued. So where it will go? Debit side. Debit side of the contract account. To plant issued, bracket mein at cost. And the amount is 14,000 rupees. For 2013, it is 14,000 rupees. Next, cash received from contractee rupees 6 lakhs. By bank account on Very the contractee good. account. By bank account on the credit side of the contractee account.
Come to the credit side of the contractee account, write down by bank account, 6 lakhs rupees given. Loose tools, it is not there for 2013. Loose tools not there for 2013. So come to Yes, the ma'am. next point now. Equipment purchased in 2014. So it is related to which year? 2014 year, not So 2013. very good. So in Yes. 2013, we will not show any type of equipment. Come to Yes, the ma'am. next point. Plant is depreciated at 10%, and the contract took 146 days to complete in 2014. So right now it is 146 days in 2014, but right now it is all throughout the year that we are using our plant, isn't it? Yes, ma'am. Yes, okay. So come to the credit side, write down buy plant at site. 10% depreciation has to be shown, right? So what do we do? Buy plant at site. What was the cost of the plant? 14,000 inner column. 14,000, but it should be shown in the inner column. Credit side. Yeah, Credit credit side side. of the. Buy plant at site, 14,000 inner column. Next line, less depreciation. How much is the depreciation? Tell me on the plant. 10%. 10%. So 14,000 into 10% is how much? 1,400. So write it in the bracket, 1,400 inner column. So less depreciation, 1,400. So Return down 14,000 values. minus 1,400. 12,600. That should be shown in the outer column. Yes. Okay, is it clear? Everybody? Yes. Yes, ma'am. Okay. Now what do we have? What do we do? Is there anything else? Let us just read the next line. The value of loose tools. But loose tools was related to the year 2014. No, look at this point. Loose Yes, tools ma'am. was So related to 2014, and it will not and come. the value is Yeah. also given for 2014. So it is not Yes. related to 2013. 2013. But This yes, we year. are left with the last point, which is administration and office expenses to be provided at 10% on works cost. See, very simple. Very, very simple. Don't get confused. Come to a working note. Come to a working note. Write down working note number 1, 2013 year. Calculation of works cost. Bracket में लिखो net works cost. Works cost means net works cost. Calculation of works cost. Okay. Now see, what do we take in works cost? We start with prime cost. Do we take material issued? Yes or no? Yes. Yes. Start with material issued. Write down. Material issued 3 lakhs. Direct wages 3 lakh, 2 lakh 30. Direct expenses is also a part of prime cost. So 22,000. Add 3 of them. You will get prime cost. Come on, quickly. Add all these 3 items, 3 lakhs, 2 lakh 30, 22,000. So you will get prime cost. So write down prime cost is equals to, tell me what is prime cost? What is prime cost? 5,52,000. 5,52,000. Very good. There only, in the working note only. Keep continuing. I mean, keep doing there only. Now, indirect expenses. Okay. The plant will not be shown, but depreciation on plant will definitely be shown. Is it clear? Yes, ma'am. 1 minute. Administration expenses are already given. 54,640. Okay, this is solution, right? Okay, no problem. We'll find out. Okay, so after prime cost, what do we add? Factory cost. Likho. After prime cost, write down add factory expenses. Add factory expenses. Now, what comes in factory expenses? Indirect expenses. Write down indirect expenses 6,000 comes in factory only. Huh? We cannot write plant, but we will have to write depreciation on plant. Write down depreciation on plant
And you tell me, what was the depreciation on plant? It was shown on the 1400. credit side, 1400. Very good. Yeah. 1400. Very good. What else? Can we show work certified, work uncertified? Was it there while calculation of networks cost? No, ma'am. No. But yes, material at site means material issued was 3 lakhs. Then हम लोग को माइनस करना पड़ेगा ना 3 lakhs में से 5000. आपको समझ आ रहा है? मटेरियल एट साइट तो माइनस करना पड़ेगा ना. मतलब इशू कितना हुआ था 3 lakhs, उसमें से 5000 क्लोजिंग बच गया ना, तो वो माइनस कर देंगे. सो राइट डाउन लेस हाँ. मटेरियल इशूड, सॉरी लेस मटेरियल एट साइट 5000. नाउ टेल मी, फैक्ट्री हो गया, सारे फैक्ट्री के खर्चे हो गए सारे फैक्ट्री के Yes. खर्चे. हाँ. तो अब मुझे बताओ ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट कितना आएगा? मैम मतलब फैक्ट्री प्राइम ओवरहेड्स के कॉस्ट, बाद ये मेरी मटेरियल बात कॉस्ट सुनो, कभी माइनस कर. उधर ही माइनस कर दो ना, शॉर्टकट उधर ही माइनस कर दो. ठीक है, अब मेरी बात सुनो, सारे एक मिनट रुको, नहीं तो मटेरियल एट साइट अभी माइनस मत करो, रुक जाओ. पहले आपको क्या करना है, 2 फैक्ट्री के खर्चे थे, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट, यस और नो? तो अभी आप क्या करोगे, प्राइम कॉस्ट में से दोनों फैक्ट्री के खर्चे माइनस करो. प्राइम कॉस्ट में से 2 फैक्ट्री के खर्चे माइनस करो, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट. सो व्हाट इज योर आंसर? ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट. Come on, tell me, what is your gross works cost? मैम माइनस करना है प्राइम कॉस्ट से. हाँ, प्राइम कॉस्ट में से फैक्ट्री एक्सपेंसेस को, सॉरी, ऐड करना है. क्या मैं भी, हाँ. फैक्ट्री प्राइम कॉस्ट में से फैक्ट्री ओवरहेड्स को ऐड करना है. प्राइम कॉस्ट कितना था? 5,52,000. उसमें 52,000, दोनों हाँ. खर्चे ऐड करेंगे, सॉरी, फैक्ट्री कॉस्ट हाँ ऐड मैम. करेंगे. मतलब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस 6,000 एंड 1,400 डेप्रिसिएशन, दोनों ऐड करके क्या मिलेगा? 5,44,600. रमेश हैज रिटन. ऐड करेंगे, हाँ ऐड. 5,59,400 आ रहा है मैम. 5,59,400 आ रहा है. रमेश बेटा चेक हाँ करो. ऐड करेंगे, उसने माइनस प्राइम किया होगा कॉस्ट, शायद. प्राइम कॉस्ट कितना था आपका? 5,59,000. 5,59,000 में आप सॉरी 6,000. सॉरी 5,52,000 प्राइम कॉस्ट था मैम, और ठीक है, 7,400 रुको फैक्ट्री रुको कॉस्ट रुको शिवानी, टोटल. प्राइम कॉस्ट कितना था पहले, सिर्फ उतना बताओ, भागो मत इतना. 5,52,000. हाँ, 5,52,000. प्लीज रमेश करेक्ट करो. 5,52,000 आपका प्राइम कॉस्ट था, उसमें 6,000 और 1,400 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? 5,59,400. 5,59,400. इतना सबका हो गया. अब इसमें से आप माइनस करो मटेरियल एट साइट, और WIP तो है ही नहीं ना, वर्क इन प्रोग्रेस तो है ही नहीं. तो अब आप मुझे बताओ आपका बैलेंस नेटवर्क्स कॉस्ट कितना आ रहा है? नेटवर्क्स कॉस्ट come on quickly, 5,000 material at site. Yes, रुको शिवानी, 5,54,400. एक मिनट रुको. आपने ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट निकाल दिया 5,59,400, सबका आ रहा है इतना. Yes. हाँ उसके मैम. नीचे लिखो लेस मटेरियल एट साइट, क्लोजिंग मटेरियल 5,000 ब्रैकेट में डाल दो, माइनस कर दो. ये मटेरियल एट साइट है, मतलब यूज में नहीं आया, ये बच गया ये, तो इसको माइनस कर दो. माइनस करके आपको बैलेंसिंग फिगर नेटवर्क्स कॉस्ट मिलेगा. बोलो नेटवर्क्स कॉस्ट कितना है? 5,54,400. वेरी गुड, दिस इज व्हाट आई वांट. आपको मिल गया नेटवर्क्स कॉस्ट. अभी नेक्स्ट लाइन पे आ जाओ, लिखो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस. क्या बोला है, पढ़ो, अभी लाइन पढ़ो, आपको क्या बोला है आपको. ये देखो, एक मिनट रुको, मैं क्वेश्चन पे जा रही हूँ और लास्ट लाइन रीड कर रही हूँ. एडमिनिस्ट्रेशन एंड ऑफिस एक्सपेंसेस आर प्रोवाइडेड एट 10% और नेटवर्क्स कॉस्ट. तो अभी नेटवर्क्स कॉस्ट कितनी मिली? 5,54,400. 400. तो नीचे लिखो एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस is equals to 10% of networks cost.
नेक्स्ट लाइन पे कैलकुलेट करो आंसर। 10% ऑन 5,54,400, तो कितना आ रहा है आपका आंसर? उधर ही लिखो, वर्किंग नोट में ये सब कुछ लिखना है। 10% ऑन नेटवर्क कॉस्ट, नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे 10% ऑन 5,54,400, तो आपका आंसर कितना आएगा उधर ही लिखो। 55,440। 55,440, वेरी गुड। तो आप उधर अभी स्टेटमेंट के अंदर आ जाओ, स्टेटमेंट ऊपर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट, उधर लिखो टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, लिखो कम ऑन जल्दी, टू एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंसेस, ब्रैकेट में लिखो वर्किंग नोट नंबर 1, 54,000, आउटर कॉलम 54,440 रुपीज। आया सबका 54,440? देखो स्टेटमेंट में भी दिया हुआ है, उन्होंने गलती से 640 दे दिया है, 554 640, बट हमारा आंसर आएगा 54 440। यस। Yes, is it clear? Yes, ma'am. Okay. सो अभी हम शायद क्लोज कर सकते हैं, क्योंकि कोई भी पॉइंट एक्स्ट्रा नहीं है जो क्वेश्चन में थी और हमने नहीं दिखाई। ऐसा कुछ है क्वेश्चन में जो हमने नहीं दिखाया है 2013 का? चलो क्लोज करो, कुछ भी नहीं है, क्लोज करो। क्लोज करके मुझे कास्टिंग फिगर बताओ, कौन सा साइड हैवी है? कम ऑन क्विकली, कौन सा साइड हैवी आ रहा है? मैम क्रेडिट साइड का अमाउंट है 7,75,600। वेरी गुड, लिखो 7,75,600 दोनों साइड में लिखो, और 7,75,600 में से डेबिट साइड को माइनस करेंगे, तो आपको मिलेगा टू नोशनल प्रॉफिट कैरिड डाउन। नोशनल प्रॉफिट आएगा, डेबिट साइड छोटा है, क्रेडिट साइड बड़ा है। मैम बैलेंसिंग फिगर है 1,48,160। वेरी गुड, 1,48,160, वेरी गुड, करेक्ट है, 1,48,160 सबका करेक्ट आ रहा है। somebody else please answer me, नोशनल प्रॉफिट कितना आ रहा है? बाकी जन भी वेरीफाई करो। रिचा, निकिता, निधि, रमेश, guys am I audible? हाँ मैम आया। आया, ठीक है। 148,160 आया ना रिचा? 148,160 आया क्या? एक मिनट। हाँ 149,160 आ रहा है। तुम लोग है ना, पता नहीं क्या मिस्टेक करते हो। शिवानी तूने मिस्टेक की है फिर। 1,49,160 रमेश का भी आ रहा है। नेहा ऑल्सो सेज सेम। 1 लाख। हाँ फिर से करके देखो, जल्दी करो, जल्दी फास्ट।